या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रथम दुर्गा त्वं हि भवसागरः तारिणीं धन ऐश्वर्यदायिनीं शैलपुत्री प्रणमाभ्यहम्। त्रिलोचजननी त्वं हि परमानंद प्रदीयमान सौभाग्य आरोग्यदायिनी शैलपुत्री प्रणमाभ्यहम्। चराचरेश्वरी त्वं हि महामोह विनाशिनी मुक्तिभुक्तिदायिनीं शैलपुत्री प्रणमाम्यहम्। नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। इस वीडियो में हम देवी शैलपुत्री के बारे में बात करने वाले हैं। देवी शैलपुत्री वृषभ पर विराजित हैं। शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। यही नवदुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। नवरात्रि के प्रथम दिन देवी उपासना के अंतर्गत शैलपुत्री का पूजन करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां शैलपुत्री की पूजा करने से अच्छा स्वास्थ्य और मान सम्मान मिलता है। मां शैलपुत्री की पूजा करने से उत्तम वर की प्राप्ति भी होती है। मां शैलपुत्री को सफ़ेद वस्त्र अति प्रिय है, इसलिए मां को सफ़ेद वस्त्र सफ़ेद फूल अर्पित करें। मां को सफ़ेद बर्फी का भोग लगाएं। मां दुर्गा के शैलपुत्री रूप को गाय के घी और दूध से बनी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। मान्यता है ऐसा करने से मां शैलपुत्री प्रसन्न होती हैं। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्रि पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी साधक अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थिर और स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना का प्रारंभ होता है। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को आमंत्रित और निमंत्रित किया, किंतु भगवान शंकर को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती ने जब यह सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब उनका मन वहां जाने के लिए व्याकुल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद भगवान शंकर ने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं, इसलिए उन्होंने यज्ञ में सारे देवताओं को आमंत्रित किया है, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है, कोई सूचना तक नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी भी प्रकार श्रेयस्कर नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से सती का मोह भंग नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने और वहां जाकर माता बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी भी प्रकार कम न हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनका मन बहुत क्रोधित और अति व्यग्र हो उठा। उन्होंने यह भी देखा कि वहाँ चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर सती का हृदय क्षोभ, ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात न मान यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वे अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह न सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण वहीं यज्ञ अग्नि में जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रुद्ध हो अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्ण विध्वंस करा दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वे शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती हेमवती भी उन्हीं के नाम है। उपनिषद की कथा के अनुसार इन्होंने हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्वभंजन भी किया था। माता शैलपुत्री का जन्म शैल या पत्थर से हुआ था, इसलिए मान्यता है कि नवरात्रि के दिन माता शैलपुत्री की पूजा करने से जीवन में स्थिरता आती है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के बाद माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और व्रत का संकल्प लेते हैं। इसके बाद माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। उन्हें लाल सिंदूर, अक्षत, धूप आदि चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद माता के मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। दुर्गा चालीसा का पाठ भी किया जाता है और इसके बाद घी का दीपक और कपूर जलाकर आरती की जाती है।
कहते हैं माँ शैलपुत्री को सफ़ेद रंग अधिक प्रिय होता है, इसलिए उन्हें सफ़ेद रंग की बर्फ़ी का भोग लगाया जाता है। साथ ही में सफ़ेद रंग के पुष्प और वस्त्र भी अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद भोग लगे फल और मिठाई को पूजा के बाद प्रसाद के रूप में लोगों में बांट दिया जाता है। जीवन में आ रही परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए एक पान के पत्ते पर लौंग, सुपारी और मिश्री रखकर अर्पित करने से परेशानियों से निजात मिलती है। माता शैलपुत्री को सौभाग्य और शांति की देवी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा करने से हर तरह के सुख और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, माँ शैलपुत्री हर व्यक्ति के डर और भय को दूर करती हैं। कहते हैं माँ शैलपुत्री की कृपा से व्यक्ति को यश, कीर्ति और धन की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा के इस रूप में उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल है। माँ शैलपुत्री का वाहन नंदी बैल है। वो इस पर सवार होकर संपूर्ण हिमालय पर विराजमान रहती हैं। इसी कारण से उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। माँ शैलपुत्री दुर्गा का महत्व एवं शक्तियाँ अनंत हैं। इस दिन साधक अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थिर और स्थित करके साधना प्रारंभ करते हैं। इससे मन निश्चल होता है और काम, क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। देवी शैलपुत्री की साधना उपासना से धर्म, अर्थ, मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवरात्र यानी 9 दिनों तक आदि शक्ति के 9 स्वरूपों की आराधना का दिन होता है। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनीम। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।